नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है, हम इन दिनों लखनऊ में हैं और यूपी की सियासत से जुड़ी हर वो बात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उसी को लेकर हम यहाँ हैं। इसी कड़ी में आज हम बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य के यहाँ। जी हाँ, इन दिनों इनका पोस्टर और इनका स्लोगन लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ काफ़ी चर्चा में है और इस चुनाव में इसी को लेकर ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं। इन्हीं बातों को लेकर मैडम पिछले दिनों कांग्रेस में थी और अभी बीजेपी में है। क्या हुआ, इनको वहाँ क्या दिक्कतें आई, क्या महिलाओं का सम्मान कांग्रेस में नहीं है, इन्हीं सब बातों को लेकर मैडम से बात करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है ब्रेकिंग में। थैंक यू। मैडम, क्या बातें हो गई कि स्लोगन गर्ल, पोस्टर गर्ल जो है वो कांग्रेस छोड़ दी? देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मात्र एक स्लोगन है, क्योंकि लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता। जो योग्य लड़कियां होती हैं उनकी भी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक शक्ति विधान प्रियंका जी ने छपवाया है और अक्सर उसी के बारे में बात किया करती हैं। उसी में सेंटर में मुझे भी पोस्ट किया और जिस दिन ये मैनिफेस्टो रिलीज़ हुआ उस दिन मुझे पता चला कि मैं सेंटर में उसमें पोस्टर गर्ल हूँ। तो जिस तरीके से सिर्फ महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन मेरे सामने एक पुरुष को ले आके खड़ा कर दिया, और वो भी ऐसे पुरुष को जो पहुंच वाला है, जो पैसे वाला है। क्योंकि इनकी ही इंटरनल रिपोर्ट्स जो थी, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट्स थी, उसमें मैं टॉप पे चल रही थी कि संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, सबसे लोकप्रिय चेहरा 170 सरोजनी नगर विधानसभा का डॉक्टर प्रियंका मौर्य। मैंने बहुत मेहनत की कांग्रेस के झंडे को उठा करके, और यहाँ पे एक एक व्यक्ति तक हम लोग पहुँचे। हम लोगों ने उनकी समस्याएं भी सुनी, मदद भी की, और मुझे अपनी मेहनत पे बहुत भरोसा था कि जिस तरीके से मैं मेहनत कर रही हूँ, शीर्ष नेतृत्व जो है वो न्याय करेगा। क्योंकि बहुत पहले से ये अफवाहें उड़ रही थी कि जो इस व्यक्ति को ले आया गया है 1 महीने पहले पार्टी में, उसी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास था इस नाम पे जिसको प्रियंका गांधी कहते हैं, और वो पूरी तरीके से टूट गया जब मैंने देखा कि मुझे ना देकर के टिकट किसी और को दे दिया गया। ऑफ कोर्स, अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छा चाहते हैं, और रिजल्ट भी अगर आपके टॉप के हों फिर भी दूसरी क्लास में अगर प्रमोट ना किया जाए तो तकलीफ़ होती है। तो मुझे उस चीज़ की तकलीफ़ हुई और मैंने उसको रिबल भी किया, बिकॉज़ मेरे चेहरे को सिर्फ इस्तेमाल करें महिलाओं के वोट के लिए, ओबीसीज़ के वोट के लिए, पिछड़ों के वोट के लिए, और जो हमारी कम्युनिटी है मौर्य शाह के कुशवाहा सैनी, तो मुझे दिक्कत लगेगी। और अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये सम्मान उन्होंने मुझे दिया, तो ये सम्मान देने से पहले उन लोगों को मुझसे पूछना चाहिए था। क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन महिलाओं की जो बात की जाती है, शक्ति विधान छपवाया जाता है, वो सिर्फ बात बन के रह जाती है। यहाँ महिलाओं को सम्मान दिया नहीं जाता। आप देख सकते हैं, जब प्रियंका मौर्य ऐसी महिला है जो समाज में एक प्रतिष्ठित जगह पर हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, और महिलाओं के सम्मान के, महिलाओं के उत्थान की बातें सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपके सामने आ रहा है। जिस पार्टी में एक महिला प्रधानमंत्री रही, जिस पार्टी में एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, उस पार्टी की अगर महिला का, और ऐसी पढ़ी लिखी महिला का जिनके आने से समाज में भी कुछ फ़ायदा होगा, पार्टी का तो फ़ायदा बाद में होगा, समाज को फ़ायदा होगा, वैसी स्थिति में ऐसी महिलाएं जब यहाँ पीड़ित हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में और महिलाओं का क्या हाल होगा। मैडम, जो आपके ऐसी महिलाओं का ये हाल है। मैडम, हाँ, देखिए, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो गांधी परिवार के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई मुद्दा है। ये बस एक प्रत्याशियों से पैसे बटोरने की राजनीति ये कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई। पारिवारिक तरीके से जो राजनीति ये कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के अलावा चौथा कोई फेस उभर के नहीं आ सकता है। अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारा नाम ऊपर तक जाने लगा, तो मुझे लगा कि प्रियंका गांधी जी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई होगी कि कहीं प्रियंका मौर्य ना आगे निकल जाए। तो ये भी फैक्टर हो सकता है, इसलिए पहले ही इन लोगों ने काट दिया। और यही कारण है कि आप अभी रिसेंट में सुन रहे होंगे कि काफ़ी लोगों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। भी आरपीएन सिंह जी ने भी पार्टी छोड़ दी है। उसका कारण यही है जी। अब मुझे तो कहते हैं कि मुझे 1 साल हुआ, मुझ में पेशेंस नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे नेता भी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि फ्यूचर कुछ नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकते। अपने जिस तरीके की उनकी लोकप्रियता है, जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, उस तरीके से उन लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में, अब मैं साफ तरीके से कहूँगी, सिर्फ दलाल बैठे हुए हैं।
नेता वहाँ नहीं बचे हैं, सिर्फ दलाली करने वाले लोग हैं। जिस लेवल की जो लोग दलाली कर लेते हैं उस लेवल तक उसमें रेजिस्ट कर जाते हैं। और आईक्यू लेवल की भी बात होती है। मुझे 1 साल में समझ में आ गया, कुछ लोगों को 30-40 साल में भी नहीं समझ में आता, तो क्या कहा जाए। मैडम, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अब प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है क्या? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवार से आगे कुछ नहीं, तो किसी के अंदर कितनी भी योग्यता हो, की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। और यही कारण है कि यूपी में तो इतने सालों से कांग्रेस का कोई बेस नहीं है, ना आई है, और जिस तरीके का इनका कर्तव्य लगता भी नहीं है कि आने वाली है। मैडम, इन दिनों एक नेहा राठौर का गाना यूपी में काबा जी, काफी चर्चा में, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उनको कहूँगी कि वो यूपी में आए, महिलाओं से बात करें और देखें कि यूपी में का ना बा, किस तरीके से यहाँ पे महिलाओं को सम्मान भी मिल रहा है, सुरक्षा भी मिल रही है, शिक्षा भी मिल रही है, और महिलाएं खुद को स्वावलंबन भी बना रही हैं, और किस तरीके से हमारे घर की बेटियां, बहुएं घर से बाहर निकल रही हैं, काम भी कर रही हैं, घर परिवार भी चला रही हैं। और जब इस देश की महिलाएं पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो समाज ही नहीं देश भी आगे बढ़ेगा। मैडम, अभी आपने बीजेपी ज्वाइन किया जी। है, आपको नहीं लगता है कि आपने गलत समय में ज्वाइन किया है? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की लोकप्रियता, जैसा कि आपने देखा है, लगातार पार्टी में से जो 3 मंत्री हैं, कई विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया और सपा में मिल गए हैं, तो बीजेपी की हालत यहाँ थोड़ी सी खस्ता लग रही है। नहीं, देखिए, बीजेपी की हालत विकास पे चल रही है, और कमल के फूल के साथ हम इस बार 300 पार लेकर के जाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और देश में विकास की राजनीति करके दिखाएंगे फिर से। मतलब पिछले बार बीजेपी को यहाँ 303 सीट के करीब था, एनडीए को 310 के करीब था, तो इस बार भी आप उसके आंकड़े को तोड़ेंगी या उससे नीचे रहेंगी या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं जो इस देश की आधी आबादी हैं, अब वो पूरी तरह से भाजपा सरकार की तरफ से हैं, और हम लोग इस बार भगवा फिर से लहराएंगे। योगी जी फिर आएंगे? जी, फिर से आएंगे। धन्यवाद मैडम। तो ये थी प्रियंका मौर्य जी, जिन्होंने, आपने देखा कई नेताओं का आपने इंटरव्यू सुना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रियंका मौर्य इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, समाज सेविका भी हैं, कांग्रेस में कई दिनों तक रहीं। वैसे में इनका ये कहना कि कांग्रेस दलालों की पार्टी हो गई है, यह काफ़ी मायने रखती है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।